जी मैम। मिस्टर फांग काफी अच्छे शख्स हैं। उनका मूड कब बिगड़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपने हिसाब से बात करूंगा। हेलो, वेलकम अब्रॉड। वेलकम, आपका स्वागत है। पता नहीं ये सब कहाँ और कब शुरू हुआ, लेकिन आज के जमाने में सोशल मीडिया का मतलब सिर्फ शेयरिंग नहीं बल्कि एक सोशल बिजनेस कार्ड बन गया है। आप जो कुछ देखते हैं वो सब मेरे दिमाग का प्रोडक्ट है। कुछ ज्यादा नौटंकी तो नहीं हो गई ना? यहाँ सबको एक डिसेंट रूप में दिखना चाहिए, फिर भले ही वो खुद असल जिंदगी में वैसे हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। अपनी सीट को सीधे रखिए, ट्रे टेबल और फुटरेस्ट को फोल्ड कीजिए, खिड़की का शेड खोल दीजिए और अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हम आपसे निवेदन करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए आप इस पूरी यात्रा के दौरान अपने सीट बेल्ट बांध कर रखें और कैबिन क्रू द्वारा Excuse me? सीट बेल्ट के लाइट सिग्नल के निर्देशों पर पूरी तरह ध्यान दें। बेटा चलो ये सीट बेल्ट बांध लो। जी मैम। आप भी सीट बेल्ट बांध लीजिए। जोई, आज इकोनॉमी क्लास में? वो मेरी फ्रेंड आज छुट्टी पर है इसलिए। मिस्टर शू, फर्स्ट क्लास में एक सीट कैंसिल हो गई है, आप जाना चाहेंगे? आज नहीं। तुम लोग रीइंबर्समेंट में काफी वक्त लगाते हो, आज के लिए यही ठीक है। ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो बुलाइएगा। थैंक यू। अच्छा जोई, क्या तुम मेरे लिए एक ब्लैंकेट ला सकती हो? ओके। एक्सक्यूज मी, ठंड बहुत है। थैंक यू। वेलकम। तो तुम बीजिंग जा रही हो? नहीं, शंघाई बिजनेस के लिए। ओह, मुझे लगा ही था तुम शंघाई से हो। अक्सर लड़कियों से ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। क्या मतलब? लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारा प्लेन टेक ऑफ करने वाला है। हमारे केबिन क्रू के साथ प्लीज कोऑपरेट कीजिए, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और ट्रे टेबल को फोल्ड कर केयरिंग लीजिए। तो हो ही किसी भी चीज और की बातें भी जरूरत अच्छी हो करते तो हैं। हमारा ग्रुप आपके आजकल पास लड़कियों को रहेगा। ऐसे लड़के पसंद आते हैं। मुझसे पहली बार किसी ने ऐसा कहा है। वैसे मुझे नहीं पता लड़कियों को क्या पसंद है और क्या नहीं। दिल में आया तो कह दिया। वैसे भी हम दोनों अजनबी हैं और किसी अजनबी की बातों का तुम भला बुरा क्यों मानोगे? शूज ईच वन। टैंगिंग। एक बात पूछ सकता हूँ, कौन सा परफ्यूम यूज करती हो? ऑरेंज? तुम्हारा परफ्यूम भी अच्छा है। बर्गमॉट। ट्राई करो। परफ्यूम तो मैं लगा चुकी हूँ, दोनों मिक्स हो जाएंगे तो न जाने कैसी खुशबू होगी। क्या पता दोनों के मिक्स हो जाने से एक नई खुशबू मिल जाए तो। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो मिस वांग। हाय यिंग, क्या तुम पहुंच गई? ओह हाँ हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। मैं आ चुकी हूँ, पर मिस्टर जेंग ने मुझे कुछ काम दिए हैं। रात में ही मिल पाऊंगी तुमसे। मेलिंग को कांटेक्ट करो, ओके? ठीक है ठीक है। देखो मैं नहीं हूँ वहाँ, तो तुम्हें ही बात करनी होगी। बहुत बड़ी कंपनी है और बड़े बड़े क्लासी लोग आएंगे, तो टॉप क्लास बनकर जाना। कोई उठ पटांग या ऐसी वैसी ड्रेस मत पहन लेना, ठीक है? समझ गई ना? हाँ समझ गई। वो मैं। हेलो। अरे बैटरी डेड? हाँ। ये लो पावर बैंक। थैंक यू, चार्ज होने के बाद हेलो? दे दूंगी। हाँ, मैंने पहले ही होटल बुक कर लिया है।
अरे अब मैं तुम्हें कहाँ ढूंढते बैठूं? लोकेशन भेजो, पहुंच जाऊंगा। अरे कल मैंने तुम्हारे हस्बैंड को देखा था, वो भी एक लड़की के साथ डिनर करते हुए। ऐसे कैसे हो सकता है डियर? मेरा हस्बैंड तो कल मेरे साथ ही था। ये ब्रेसलेट देख रही हो? गौर से देखो इसे। साथ जाकर खरीदा था इसे। मैंने कहा मत खरीदो पर माना ही नहीं। तुम्हें शायद धोखा हो गया होगा। मेरी नजर मुझे धोखा नहीं दे सकती, हम भी वहीं डिनर कर रहे ओह थे। माय गॉड, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वरना मैं उसकी टांगे ना तोड़ दूं। अरे इट्स ओके, छोड़ो भी। मेरे हस्बैंड की बात कर लो, कितना खर्चीला है। ये देखो, उसने मुझे 1 लाख की ब्रांडेड बैग खरीद कर दी। अब पैसा है तो खर्चा तो करना चाहिए ना, वरना पैसों का क्या फायदा। हाँ जाहिर है, पर तुम्हें बुरा तो लग रहा होगा। अब मर्द तो होते ही ऐसे हैं, पता नहीं कब पैसे खर्च कर ले। थोड़े पैसे और ऐड करता तो अच्छे ब्रांड का आ जाता। ऐसा बैग तो स्टेशन के पास सस्ते में मिल जाता है। मैं कह रही हूँ वो आदमी तुम्हारा हस्बैंड ही था, मुझे पक्का यकीन है। तुम्हें न आगे से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने कहा ना, हेलो, ऐसा हो मिस ही नहीं टैंग। सकता, ये मानती ही नहीं है। लेडीज एक्सक्यूज मी, मुझे एक जरूरी कॉल करना है। हमेशा मर्दों के दम पर थोड़ी जी सकते हैं हम, है ना? मैं केयरफुल हूँ, मैं बस हाँ, इतना कह रही हेलो। हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है। हाँ हाँ, ये सब बातें हम कल मीटिंग में डिस्कस करेंगे, ओके? मिस्टर फांग, आपको ये पसंद आएगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया। मेरे हिसाब से ये सही है। आपको कई इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने प्रपोजल दिया होगा, पर यकीन मानिए हमारा फोकस ग्रीन एनर्जी पर है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। आपकी भी जो ज़रूरतें हैं उसे हम पूरा करेंगे। अगर वांगुओ के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया तो इससे हमें फ़ायदा होगा। शिव सर, जी। तुम सिर्फ एक बिचौलिए हो। तुम्हें पता है कि मेरे आदमी ने तुम्हें छड़ी से क्यों मारा? क्योंकि मेडिटेशन में ईगो के लिए कोई जगह नहीं होती। जी जी जी। खैर, मैं तो ईगो छोड़ चुका। क्या तुमने छोड़ा? मैं तो लेक्चर देने लगा। चलो चाय पीते हैं। हाँ हाँ। ये हमारे फेमस डिजाइनर का लिमिटेड एडिशन पीस है, आप ट्राई करना चाहेंगी? अभी नहीं। कोई प्रोफेशनल सूट है मेरे ड्रेस जैसा? दरअसल मुझे फॉर्मल वेयर चाहिए था। मैं अभी कुछ पीसेस लेकर आती हूँ। ओके, थैंक यू। हेलो मिस वांग। हे यिंग, तुम होटल पे पहुंच गई? हाँ, मैं पहुंच गई। ओ अच्छा। आप फ्लाइट में हैं क्या? अरे नहीं, घर पर कुछ इमरजेंसी थी। इस मीटिंग का अब सारा जिम्मा तुम पर है। क्या? लेकिन मिस वांग, मैं कैसे? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल का सारा लीगल प्रोसीजर आपने अरे किया तुम है तो अभी से ऐसे कहोगी तो कैसे चलेगा? ये बस एक मीटिंग ही तो है, इसमें क्या डरना है? एनीवे, तुम्हारे पास लीगल प्रपोजल की कॉपी तो है ना? उसके डिटेल्स तुम एडिट करके देना। मुझे यहाँ बहुत अर्जेंट काम है, बाद में बात करते हैं। बाय। ये देखिए मैम, आपको ये कैसा लगा? कोई ऐसी वैसी आउटपटांग ड्रेस मत पहनकर जाना, जरा ढंग से तैयार होकर जाना। मुझे ये नहीं चाहिए। वो वाला डिजाइनर पीस ही अच्छा है। हेलो, हे रिचर्ड, मैं मिस्टर फांग से मिला, पर वो अभी प्रॉपर आंसर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है दोबारा उनसे बात करनी होगी। एल्विस, अगर ग्रीन एनर्जी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वांगो से नेगोशिएट करना मुश्किल हो जाएगा। जानते हो ना, अगर ये प्रोजेक्ट हमें नहीं मिला तो क्या होगा? आप चिंता मत करिए, मैं खुद पर्सनली फॉलो अप लूंगा और प्लान बी को भी एक्टिवेट करूंगा। मैं किसी को भेजकर पता करता हूँ कि मिस्टर फांग आखिर चाहते क्या है।
मुझे निराश मत करना। मिस्टर फांग ने अपना इरादा बदल लिया। हमें बैकग्राउंड चेक्स करने होंगे। जिन्हाओ, माँ, उन्हें कौन सी प्राइस चाहिए जल्दी पता लगाओ। और मुंह, पता लगाओ उनके इस डिसीजन के पीछे किसका हाथ है। जल्दी से वांगो से भी इंफॉर्मेशन निकालो। प्लान भी तैयार करना है। समझ गया सर। ओके सर, समझ गया। हाय, कल की शादी में तुम बेस्ट मैन हो। आज की बैचलर पार्टी की तरह कल भी मुझे इंतजार मत करवाना। डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। ऐसे दिन पे मैं भला तुम्हें कैसे इंतजार करवाऊंगा। गुड नाइट, कल मिलते हैं, ख्याल रखना। सुनो, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। मुझे कुछ प्रिंट आउट्स चाहिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी हाँ, कोई बात नहीं। हाँ, ये लो, इसमें है। ओके। एक ही फाइल है। ओके। हेलो, मुझे हेलो। मिसेस मेलिंग जी से मिलना है। उनके साथ मेरी मीटिंग है। 1 मिनट रुकिए, मैं अपॉइंटमेंट चेक करती हूँ। मिस टैंग। अरे मिसेस मेलिंग, हाय। लुक एट यू, कितनी सुंदर लग रही हो। तुम तो बीजिंग में अलग दिखती हो और आज यहाँ देखो क्या लग रही नहीं, हो। आपकी ड्रेसिंग सेंस के आगे तो कुछ भी नहीं। आपके फिगर तो देखिए, टू गुड। रियली, मैं तो रोज ऐसे ही दिखती हूँ। ये ड्रेस भी मेरे हस्बैंड लाए थे, पता है? पूरे 1.5 लाख का है ये ड्रेस। और वैसे भी पैसे से ही तो बेस्ट चीजें खरीदी जाती हैं, Of course. है ना? अच्छा, कॉन्फ्रेंस रूम रेडी है? Okay. लेट्स गो। मिसेस मेलिंग, ये पेपर्स आपके ओके, लिए। थैंक यू। तो सबसे पहले मिस्टर जेंग के बिहाफ पर आप सबका शुक्रिया। गियर ग्रुप के साथ हम 4 साल से जुड़े हैं और एक सपोर्टिंग लीगल टीम के तौर पर गियर ग्रुप के लगातार सक्सेस को देखते हुए मैं कहूंगी कि वी आर रियली ऑनर्ड। इसी के साथ मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहती हूँ, आने वाले साल में आपकी कंपनी के लिए हमने जो सर्विस प्लान और कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया है। आप सभी इस डॉक्यूमेंट को देख लीजिए। सबसे पहले हम बिजनेस नेगोशिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सब जानते हैं कि गियर कंपनी अपने आने वाले दिनों में कई जगहों पर अपनी फ्रेंचाइजी खोलने वाली है, तो हम ट्रांजैक्शन नेगोशिएशन में कैंपेनियन रोल को देखेंगे ताकि आगे आने वाली किसी भी रिस्क को हम आसानी से हैंडल कर सके। एक्सक्यूज मी मिस टैंग, लगता है मिस वांग आजकल बहुत बिजी हैं। केसेस कुछ ज्यादा ही हैं उनके पास। लगता है आपकी कंपनी के पास काम बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है ना? वो मिस वांग इस कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के बारे में बहुत कमिटेड है। मिसेस मेलिंग, मिस वांग सच में यहाँ आना चाहती थी। इस मीटिंग के लिए वो एक्साइटेड थी, लेकिन अचानक से कुछ प्रॉब्लम हो गई और उन्हें लास्ट मिनट पर अपनी फ्लाइट कैंसिल करनी पड़ी, वरना वो आज यहाँ मेरी जगह होती। टेंशन मत लीजिए, मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिन रात मेहनत की है। अगर आप किसी भी कंटेंट को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है तो मुझे बता सकती हैं। हाँ मिस टैंग, मानना पड़ेगा काम के प्रति आपकी लगन और समझदारी मिस वोंग से बहुत ज्यादा बेहतर है। मैं जब भी वोंग का एटीट्यूड देखती हूँ ना, तो मैं खैर मुझे ऐसे लगता है कि मिस्टर जेंग से खुद जाकर बात करूं मैं। मिसेस मिलिंग, सुनिए तो। मुझे लगता है इन लोगों को इस काम के लिए बार बार आना जाना पड़ता है। ये सब बेकार है। अब हम यहाँ हैं और वो लोग कहीं और हैं। इससे काम की एफिशिएंसी पर असर पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मेरे प्यारे दोस्तों और परिवार वालों, मैं आप सबसे दिल की बात कहना चाहता हूँ और अपने इन दोस्तों के लिए मिसाल बनना चाहता हूँ। शाशा, तुम मेरा सपना हो, मेरी जिंदगी हो और मेरी जीवन साथी बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे
बहुत प्यार करता हूँ और जिंदगी भर करता रहूंगा। वो क्या बात है बहुत बढ़िया सुपर। प्लीज आप दोनों थोड़ा पीछे हो जाइए। ओके थैंक यू। कितना प्यार है दोनों में। जानता हूँ। ओके गुड, एक और, तुम सब थोड़ा पीछे हो जाओ। तुम भी अब शादी कर लो। ओके, नहीं सब अभी ready है? नहीं, मैं तो हर शादी में कपल्स को देखकर खुश हो जाती हूँ। सही कहा, शादी एक अच्छा एहसास होता है, पर पता नहीं ये खूबसूरत रिश्ते कितने सालों तक ऐसे ही बने रहेंगे। परिवार वाले अरे सब ऐसा यहाँ क्यों कह आइए। रहे हो? ये शादी है, कोई मजाक नहीं। थोड़ा सा राइट। आप ये क्या कह रही हैं? हमारी कंपनी के लिए कस्टमर ही भगवान है। हम उन्हें 100% देते हैं। आप जब चाहें हम यहाँ आ जाएंगे। आजकल सब कुछ कितना फास्ट हो गया है। प्लेन में बैठे हो 24 घंटे में आपके पास पहुँच जाएंगे। कौन सी बड़ी बात है। तो आप सब लोगों को कुछ कहना है इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में? अगर किसी को कुछ नहीं कहना तो ठीक है। मिस टैंग, तुम अब जा सकती हो और इस कॉन्ट्रैक्ट को रेडी कर लेना। हाँ ओके ठीक है। मुझे माफ करना, इस हालत में मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ रही है। ओह मिस वॉन्ग, आप काम के लिए कितनी डेडिकेटेड क्या हैं। करूं, इतना तो कर ही सकती हूँ। आपकी ये सब कंपनी क्या की है? क्या कर रही हो? एक ये मिनट कोई आंटी, वक्त है मेरी क्या इन मीटिंग चीजों चल का? रही है। तुम कोई प्रधानमंत्री हो? चलो जल्दी से ये सब बंद करो और जल्दी वहाँ पर आओ। परिवार वाले आएंगे। मुझे जाना होगा, सॉरी। मेरे छोटे चाचा कहाँ चले गए? वो मेरे लिए पिता समान थे। चाचा कहाँ चले गए? आप क्यों चले गए? चाचा क्यों चले गए? तुम्हारी कंपनी के लोगों का ये बर्ताव वाकई काबिले तारीफ है मिस टैंग, मानना पड़ेगा। पता नहीं आज सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया, जो दिन की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त हुई है। गर्मी के दिन खत्म हुए, हवा में हल्की हल्की ठंड बढ़ने लगी है। जरा देखो तो मेरी गर्दन पर गूज़बम्प्स तो नहीं? हाँ हाँ, इस तरफ देखो। हाँ मिसेस मेलिंग, लगता है कि यहाँ का एसी कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। आप सिल्क स्कार्फ क्यों नहीं पहनती ताकि आपको ठंड से परेशानी ना हो? ऑफ कोर्स सिल्क स्कार्फ तो मैं पहनूंगी ही, पर मेरे हस्बैंड ने कहा था कि वो खुद मेरे लिए स्कार्फ चुनेंगे। अच्छा है ना, देखते हैं उन्होंने मेरे लिए क्या खरीदा है। मैं जाकर कॉन्ट्रैक्ट रीड्राफ्ट कर लूंगी, फिर आपको मेल कर दूंगी, ठीक है? कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल की इतनी कोई जल्दी नहीं है। शायद हमें पहले एक मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि सब कुछ अच्छे से डिस्कस हो सके। कोई जल्दी नहीं है, आराम से। सुनो फाइन, मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, तुम उन्हें फ्रंट डेस्क पर इंतजार करने के लिए कहना। लेकिन हमने तो हाय हनी, मीटिंग हो गई? तुम इतनी जल्दी आ गए। अरे हाँ, मिस टैंग, इनसे मिलिए, ये है मेरे हस्बैंड। हेलो सर। हेलो। मिसेस मेलिंग, आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट है, एकदम लाजवाब। परफेक्ट मैच है। मिस टैंग, अगर तुम्हें फ्लाइट पकड़ने की जल्दी ना हो तो हमारे साथ डिनर पर चल सकती हो। मेरे हस्बैंड ने हाल ही में एक फ्रेंच रेस्टोरेंट शुरू किया है, वहाँ तो बुकिंग मिलना भी बड़ा मुश्किल है ना हनी? तुम्हें कितने हफ्ते लगे थे बुक करने के लिए? मिसेस मेलिंग, आप तो स्मार्ट बिजनेस वुमेन है और आपके हस्बैंड भी अच्छे हैं। काश मेरा नसीब आप जैसा होता, पर मैं नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, तो फिर अब तुम एयरपोर्ट चली जाओ। हनी चलो ना, मेरा बैग थोड़ा भारी है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट। हे, ये क्या? वैसे तुम कभी नहीं सुधरने वाले। फिर से शुरू हो गए सिंह युआन। यहाँ भी फ्रेंड से चैटिंग करनी शुरू कर दी। सुना है वो बड़े खानदान से है ना, एक बड़ी कंपनी में उनके बहुत अच्छे कनेक्शन है। उसकी माँ जिनसुई कंज्यूमर ग्रुप की बड़ी लीडर है। बहुत अच्छा चांस है, मैंने देखा है वो तुम्हें देख रही थी। अरे नहीं नहीं, एक मिनट।
तुम्हारी शादी अभी हुई नहीं है और तुम मेरी शादी करवाने के पीछे पड़े। जाकर अपनी बीवी संभालो, फिर मेरे बारे में सोचना। थक गया हो यार। हेलो, हाँ मिस वांग। हेलो, लियू मेलिंग ने रिन्यूअल के लिए हाँ बोल दिया। उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं वांग मैम, एक्चुअली आज वो कुछ उनके पास ना कहने की कोई वजह नहीं है। मेरी फैमिली में इतना कुछ हो गया, फिर भी मैंने डील के लिए बहुत कुछ किया। अगर वो दिया लेकर भी ढूंढेंगे ना तो हमारे जैसा लॉ फॉर्म उन्हें नहीं मिलेगा। अच्छा, तुम एयरपोर्ट तो पहुंच गई ना? हाँ बस पहुंच रही हूँ। वांग मैम, खबर सुनकर बुरा लगा, आप प्लीज ख्याल रखना। जब तुम मेरी उम्र की होगी तब तुम समझोगी। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने कब से कुछ नहीं खाया। मैं उनकी मदद नहीं कर सकती। हम इंसान कितने मजबूर होते हैं ना। फिक्र मत कीजिए, मैं गियर से फिर फॉलो अप लेती हूँ। आप बस अपना और फैमिली का ख्याल रखिए। ओके ओके। अच्छा, तुमने जो परफॉर्मेंस रेटिंग और रिकमेंडेशन लेटर की बात की थी उस दिन, ऑफिस आने पर तुम्हारे लिए बना कर रखूंगी। उसमें तुम्हारे बारे में कुछ अच्छी बातें लिखूंगी। थैंक यू वांग मैम। बाय। ठीक है। मेरे ख्याल से पिछली बार जिस फ्रेंच रेस्टोरेंट में हम डिनर के लिए गए थे वो मिसेस मेलिंग, हाय। अरे हेलो मिस्टर। हेलो। अरे तुम इतनी देर से यहाँ हमारा वेट कर रही थी? नहीं, मैं बस अभी आई। मैं बस एयरपोर्ट की तरफ निकल रही थी कि मेरी नजर इस स्कार्फ पर पड़ गई। शायद आपको पसंद आएगा और सोचा खुद ही दे देती हूँ। और हाँ, ये फ्लावर्स भी आपके लिए। देखो, हम उसूलों वाले लोग हैं। हाँ हाँ, कौन नहीं जानता। ये महंगा नहीं है, आप इसे ऑफिस में भी पहन सकती हैं। तो चलो एक काम करते हैं, ये फूल मैं रख लेती हूँ, पर ये स्कार्फ ये मैं नहीं ले सकती। देखो टैंग, मुझे पता है तुम क्या चाहती हो। मैं तो हर हाल में तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए देना चाहती थी, पर आज मिस वोंग ने जो तमाशा किया मीटिंग में, उनकी वो रोने वाली सूरत, ओह माय गॉड। वांग मैम अजीब सिचुएशन में थी। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब वरना वो ऐसा कभी बिहेव नहीं करती। तो क्यों ना एक काम करें, रिन्यूअल करते हैं। अगर तुम कीमत 20% कम कर दो तो। क्या 20% कम? 20% से कम में? मैम, ये शर्त मिस्टर जेंग को मंजूर नहीं होगी। वैसे भी इस साल कंपनी पर वर्कलोड है, तो मे बी वो। ठीक है, तो 10%। देखो मिस टैंग, अगर इतनी मेहनत करके तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आती तो शायद मैं रखती भी नहीं। चलो अब यहाँ वक्त ज़ाया मत करो, जाओ वरना तुम्हारी फ्लाइट छूट जाएगी। ठीक है, ओके। बाय बाय मिस मेलिंग। बाय सर। बाय बाय। बाय। ये फूल तो देखो, तुम जो फूल लाते हो उनसे इनकी बराबरी कहाँ। हाँ, ये तो है। हेलो, वेलकम अब्रॉड। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे और मंगलमय हो। यात्रा शुरू मैं करने से ये पहले ऊपर आपको रख कुछ देती हूँ। इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना होगा। खाने का मेन्यू आपके सामने रखा हुआ है, उसे ध्यान से पढ़ लीजिए। आपकी सुरक्षा ही हमारा ध्येय है। वेलकम टू एयर इंटरनेशनल। यात्रा शुरू करने से पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पर ध्यान देना होगा।
वेलकम टू बीजिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बीजिंग एयरपोर्ट पे आपका स्वागत है। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे हम पहुंच चुके हैं और बाहर का तापमान है 21 डिग्री सेल्सियस। सोचा था लॉयर होने के नाते इतने बड़े शहर में काम करूंगी तो जिंदगी ऐसे जीऊंगी जैसे मैं चाहती हूँ, पर अब पता चला जिंदगी ऐसे नहीं चलती। पर कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। Unlock is successful. Please open the door. सिंजी, भूख लगी थी तो मैंने कुछ मंगवा लिया। तुम खाओगी? तुम यहाँ कैसे? तुम्ही ने तो बताया था पौधों में पानी डालने के लिए। वो पिछले साल कहा था मैंने सारे पौधों को पानी दे दिया। तुमने पासवर्ड चेंज क्यों नहीं किया? कितनी बार कहा है कि अगर तुम्हें यहाँ आना हो तो पहले मुझे फोन करके पूछ लिया करो। दीदी अब बस भी करो। अगर कोई और जगह होती मेरे पास तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। तो पूछ कर क्यों नहीं आई? चांदमो कहाँ है? उस गधे का तो नाम भी मत लेना। अरे झगड़ा हुआ है? मैं कभी गधों से नहीं झगड़ती। दिन भर मुझे चढ़ाता है। तुम्हें पता नहीं, पहले तो जब भी हमारे बीच बात बंद हो जाती थी तो वो आधे घंटे में मुझे मना लेता था, पर मैं घर से चली आई लेकिन उसका मैसेज नहीं आया। वो प्यार नहीं करता मुझसे। क्या तुम्हें भी लग रहा है मैं नाटक कर रही हूँ? नाटक करने का पूरा हक है। मुझे भी यही लगता है। बेवजह नाटक नहीं करती, वो तो बस चेक करने के लिए करती हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। पर झगड़ा हो जाता है, बाकी वक्त एकदम शांत रहती हूँ। पर मैंने देखा है कि तुम राय का पहाड़ बना देती हो। तुम हमेशा उसी की साइड क्यों लेती हो? नहीं तो मैं तो बस अपनी बात रख रही थी। अब क्या करोगी? ये दो लोगों के बीच प्यार और नफरत की जंग है, ये देखने के लिए कि वो दोनों कब तक दूर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिन तुम्हारे घर ही रुकना पड़ेगा। होटल में रुकने से तो अच्छा है ना, पर मॉम को नहीं पता लगना चाहिए। उन्हें नहीं बताओगी ना? मैं बहुत बिजी हूँ, तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाऊंगी। तो मैं तुम्हारा ख्याल रख लूंगी। भूल जाओ, तुम्हें खुद का ख्याल रखना तो आता नहीं और मेरा रखोगी। मैं सोफे पर सो जाऊंगी। नहीं, बेडरूम में ही सोना। ओके, बस यही सुनना था। हाँ। हेलो एक मिनट, मुझे लगा था तुम ईमानदार लड़की हो। सोचा था तुम ये काम आसानी से कर लोगी, लेकिन क्या हुआ? प्राइस 10% से कम कर दिया। काश मैंने तुम्हें वहाँ भेजा ना होता। क्या तुम जानती हो मिस्टर जेंग कितने गुस्से में है? सॉरी वांग मैम, मैं आपको इस बारे में बताने वाली थी, लेकिन वो अब वो ल्यू मेलिंग इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना प्रेशर डाल रही है। जल्दी से सारी डिटेल चेक करो और मुझे भेज दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं भेजती हूँ। वैसे मिसेस मेलिंग ने कुछ बताया कि कॉन्ट्रैक्ट की डेडलाइन कब है? वो मैं कर लूंगी, तुम लीगल टर्म्स पर फोकस करो। और कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट के बारे में कितना लिखना है? वो तुम्हारा काम नहीं है। जो मैंने नहीं बताया उस जगह को खाली छोड़ दो। जहाँ दिमाग लगाना चाहिए वहाँ नहीं लगाती हो और बेकार में अपना वक्त बर्बाद करती हो। प्रायोरिटी नाम की चीज नहीं है। सॉरी वांग मैम, मैं ध्यान रखूंगी। बाय द वे, मिस्टर जेंग ने जो केस मुझे दिया था, मैंने उसका केस रिपोर्ट बना दिया है, पर शायद वो सवाल कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि कल सुबह बात करते हैं। सब काम एक साथ आते हैं। तंग आ गई हूँ मैं। कोई बात नहीं मैम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट बना देती हूँ।
जितनी आसानी से मैंने टेंशन को झटक दिया था, उतनी ही जोर से वो मेरे सर पर आकर गिर गई। अपॉर्चुनिटी कभी मेरे पास नहीं आती। जितना मैं उसे पाना चाहती हूँ, उतना ही वो दूर भागती है। सोचा था अगर मैं अपनी मुट्ठी में उसे कस के पकड़ लूंगी तो शायद आगे बढ़ने का एक मौका मिल जाएगा, लेकिन वो तो एक झटके में ही गायब हो गई और जाने से पहले मुझे चारों खाने चित कर गया। हेलो वांग मैम। यहाँ इतनी बड़ी आग लग गई है और तुम मजे से सो रही हो? कैसी बेशर्म लड़की हो। मैं अभी लैंड हुई हूँ और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लियू मेलिंग से माफी मांगेंगे। अपना ईमेल चेक करो, उन्होंने कुछ फीडबैक भेजा है। मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, कभी भी कुछ भी मोड़ आ सकता है। खैर, चाहे जो हो जाए, एक बड़े शहर की लड़की को अपनी लाइफ का बैलेंस बनाए रखना पड़ता है। गुड मॉर्निंग जिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वांग यू। टैंगिंग, अंदर आओ। लॉजिकल गलती है, कॉमन सेंस में भी गलती है। ओह माय गॉश। क्या तुम जानती हो, कल मैं चाचा की फ्यूनरल पे थी, इसलिए तुम्हारे क्लॉजेस को रिव्यू नहीं कर पाई। और आज तो तुमने अपने साथ साथ मुझे भी फायर करवा दिया। मेरे साथ काम करते हुए तुम्हें कितने साल हुए, फिर भी इतनी बेसिक मिस्टेक कैसे कर सकती हो? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 10% कम कैसे किया? इसकी भरपाई बोनस से करोगी क्या? हाँ, सॉरी वांग मैम। सॉरी सॉरी कहना बंद करो, इसे ऑन करो। चलो तैयार हो जाओ। हेलो गाइस, सोचा नहीं था मैंने कितनी जल्दी मुलाकात होगी हमारी, है ना? मेलिंग जी, काश कि हम रोज ही आपस में मिल पाते। वी मिस यू सो मच। कॉमन सेंस की गलती। कॉन्ट्रैक्ट का वो क्लॉज जिसमें लिखा है कि कॉन्ट्रैक्ट 31 जून 2022 में खत्म होगा। वो मैं देख लूंगी, बस लीगल टर्म्स पर फोकस करो। क्या मैं आप दोनों महान अटॉर्नी से पूछ सकती हूँ कि ये किसका आइडिया था? ये तो अरे हाँ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी मिसेस मेलिंग। टैंगिंग, जून में 31 दिन होते हैं क्या? तुम भी ना। ये तो कितना फनी लग रहा है। है ना? मिसेस मेलिंग, मुझे माफ कीजिए, वो कल गलती से मुझसे ऐसा हो गया। आई एम सॉरी, अभी डेट बदल देती हूँ। हाँ, अगली बार ख्याल रखना। और अगली मिस्टेक है टाइपो मिस्टेक। सेक्शन 7 का फर्स्ट क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट लिखा है 1,500,000 युआन इन टोटल। क्या मैं जान सकती हूँ कि ये कौन सा आंकड़ा है युआन का? और कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट में क्या लिखना है? तुम कुछ मत लिखना, जो तुम्हें नहीं पता उस जगह को खाली छोड़ दो। ओहो, आपको तो पता ही है कि ये गलती भी। अरे यार, नहीं, इसके लिए मुझे ब्लेम कीजिए मेलिंग जी। वो हाल ही में युआन और यूएन के बीच कंफ्यूजन हो गया था। और आपको पता है, कई रातों से मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ। एक्चुअली मेरी फैमिली में हाल ही में मेरा सर इतना दर्द करता है। 2 दिन से मुझे बुखार भी था, अभी भी जुकाम से मेरी नाक बंद है। और इस मीटिंग के लिए मेलिंग जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। टैंगिंग, चलो जल्दी मिस्टेक करेक्ट करो और मुझे फीडबैक भेजो, ठीक है? जल्दी करो।
तो आपकी कंपनी कंपनी के लिए इस बार हमने कॉन्ट्रैक्ट फी कम कर लिया है, तो आपको कुछ कहना है? कुछ नहीं, फिलहाल इतना ही। वांग मैडम, हाँ कल सर, तुमने जो आप रिपोर्ट भेजी थी उस बारे में कुछ सवाल है। ये रिपोर्ट भेजी थी ना मुझे। सर, कल मैंने जो रिपोर्ट भेजी थी वो हमारे पिछले केस की फाइनल रिपोर्ट थी। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप बता सकते इस हैं। केस में इंटेलेक्चुअल क्लॉजेस मेंशन किए हैं, एक बार चेक कर लेना। ये वाला हाँ और ये देखो, हाँ हाँ, ये सही नहीं है। समझ गई। सर, इसके बारे में मिस टैंग आपको एक्सप्लेन करेंगी। इसी ने ये बनाया है। अरे टैंग, यहाँ पर आओ और एक्सप्लेन करो। और हाँ, अगर फिर भी कुछ समझ ना आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं किसी भी वक्त। चलो अब जल्दी जल्दी पैर चलाओ। आओ बैठो। हाँ, बड़ी जल्दी बना लिया। अगर वांगो ग्रुप चाइना में अपना मार्केट एक्सपांड करना चाहे तो पहला स्टेप है उनकी टेरिटरी को सीज करना। उनकी इंटरनल इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें मिलती है। पिछली बार भी मीटिंग काफी अच्छी रही थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट तुम्हें मिलते ही ग्रीन एनर्जी वालों ने इरादा कैसे बदल दिया? पता नहीं फांग सर ने मन क्यों बदला, मुझे भी अजीब लगा। किसी को भेजा है पता लगाने के लिए, 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा। इस साल कंपनी पर बहुत प्रेशर है। वांगो के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ तो इसका नतीजा तुम अच्छे से जानते हो। तो क्या ले ऑफ का परसेंटेज तय हो चुका है? ग्लोबल पे पाने वालों को छोड़कर जो बचे हैं उनमें से 5% निकलेंगे। 6 महीने बाद बड़े रीजन में डिवीजन किस तरह होगा ये भी इस नतीजे पर डिपेंड करता है। छोटे इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ मुकाबले का प्रेशर तुम्हें नहीं चाहिए ना? देखो एल्विस, डोंट लेट मी डाउन। डोंट वरी सर। ग्रीन एनर्जी के सीएफओ के साथ आज मेरी मीटिंग है, तुम भी मेरे साथ चलोगे। तो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची? कंजर्वेटिव लोग हैं और तो और वेंग्यू जैसी बैड कंपनी के साथ मर्ज होकर एक्विजिशन नहीं चाहते। अगर प्राइस सही है तो नेगोशिएशन हो सकता है। और प्राइस क्या रखी है? वो हमें अब तक एग्जैक्ट नंबर तो नहीं पता चला। मुझे लगता है वो इस मर्जर के लिए तैयार नहीं है। और वो कैसे? देखिए, उनका बॉस बहुत कंजर्वेटिव है और फैंग सर रिश्ते में उनके दामाद लगते हैं। टॉप पर पहुंचने के लिए और बोर्ड को जीतने के लिए यंग जनरेशन को स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। स्टॉक मार्केट इसके लिए अच्छा है, इसमें सभी को बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन अगर उनकी कंपनी वांगो को बेच दी तो दामाद के पास क्या रहेगा? और इसके पीछे कौन है? अंदाजा है कि मिस्टर फैंग है। अच्छा ये बताओ, तुमने वांगुआ के बॉस से कांटेक्ट किया? अच्छा सर, वांगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सेक्रेटरी मिस जिन है, उस तक पहुंच गए तो समझो 80% काम हो गया। नॉट बैड। जिनाओ, मुझे जल्द से जल्द डिटेल प्राइस चाहिए। ओके। सुनो न्यू जी। वॉल्रस टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करो। ओके। और मुंह तुम मेरे साथ हो, चलो। वो सेक्रेटरी का क्या करना है? उससे मैं डील करूंगा। ऑल राइट बिंजी, ऑल राइट। तो आज रात मिलते हैं। आज खुद चाय बना रहे हो? तुम खुद पानी लेने आ गई? क्या मजाक है। आज बहुत खुश लग रहे हो, हमें भी खुशी का राज बताओ। अच्छा, तो आ जाओ मेरी टीम में, फिर मैं तुम्हें सब कुछ अच्छे से बताऊंगा।
बैठ जाओ। हाँ तो बताओ। वांगो, जाहिर है वांगवो ही होगा। वो ग्रीन एनर्जी के साथ पहले ही कांटेक्ट कर चुके हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सू शिक्वान शायद अब अपनी अगली चाल चलने वाले हैं। मुझे उसकी हर डिटेल चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। डोंट वरी, किसी को नहीं पता मैं इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। ओके, तो सबको बता दो कि आज हम देर रात तक मेहनत करने वाले हैं और अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग करवा लो, मैं ट्रीट दूंगी। हाँ। हेलो, हाय प्रिंसेस कू। क्यों, सही कहा ना? मेरी क्लासमेट का स्टेटस लेवल किसी प्रिंसेस से कम नहीं। खैर, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने तुम्हें ग्रीन एनर्जी का नाम सजेस्ट किया था, उसका क्या हुआ? 把世界的光都熄灭，只留下一盏落在你眼底。云上的红光蒸腾着，焦灼是生活所迫，还是我的选择？伪装的人啊，银河中找自己，真实的我和你，没有人能看得清，为别人解决难题，却把所有负担留给自己，剩下自己。孤独的人啊，越过所有距离，原来这个世界不是只有我而已。在茫茫人海里，我竟然找到你，找到你。我和你总是被这世界分离，虽然保持联络，却困在清晨和傍晚，凌晨机场的雾，还有秋夜的雨。原来那都是你